ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको श्रावण मास से संबंधित जानकारी दूंगा। किस प्रकार से श्रावण मास में पूजन करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो घर में ला कर के रखनी चाहिए जिससे प्रत्येक मनोकामना पूरी होती है। हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव की कृपा पाने का महीना माना जाता है। सावन के महीने में शिव भक्त अपनी विशेष मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए सोमवार का व्रत करते हैं। पुराणों में कहा गया है, अन्य दिनों की अपेक्षा सावन में महीने में भगवान शिव की पूजा करने से उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त इस महीने में शिवलिंग पर कुछ चीज़ें चढ़ाते हैं। भगवान शिव की चीज़ें चढ़ाते हैं जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। शिवलिंग पर 7 मेन चीज़ें जरूर चढ़ानी चाहिए। साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चढ़ाने के बाद में उठा कर के लानी चाहिए। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। सबसे पहला है दूध। अगर आपके घर में हर समय कलेश का वातावरण रहता है तो आपको शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से घर ऑफिस का कलेश शांत होने के अलावा धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं, संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। नंबर 2, शिवलिंग पर जल से अभिषेक करने से विभिन्न कामनाएं पूरी होती हैं। जो व्यक्ति श्रावण मास में प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, मन शांत रहता है। वह मन में कोई इच्छा हो तो प्रत्येक इच्छा पूरी हो जाती है। नंबर 3, गाय का घी। यदि घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है, ध्यान से सुने, यदि घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो आपको महादेव की ऊपर यानी शिवलिंग पर शुद्ध गाय का घी चढ़ाना चाहिए और उसके बाद में चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा घी वापस ले आएं और उसे शरीर पर लगाएं। इससे रोग दूर हो जाता है। नंबर 4, इत्र। अगर आप अपने शादीशुदा जीवन से खुश नहीं हैं तो भगवान शिव के शिवलिंग पर इत्र अर्पण करें। ऐसा करने से ग्रस्त जीवन में खुशहाली आती है। यदि घर में किसी व्यक्ति को गंभीर रोग है तो उसे शहद से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति का नाम लेकर के अभिषेक करते हैं, धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। यदि आप अपने जीवन में बेहद खुद दुखी हैं तो ऐसे में आप गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें। धन प्राप्ति के साथ साथ खुशियाँ भी वापस आएंगी। जो व्यक्ति भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करता है, भगवान से प्रसन्न होकर के उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, जब भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हों तो उस समय कुछ बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। यदि आपके मन में कोई कामना है, कोई इच्छा है, तो आपको शिवलिंग पर निम्न 5 चीज़ें चढ़ानी चाहिए या शिवलिंग से टच करा करके उन चीज़ों को घर में ले आएं। सबसे पहला है भगवान शिव का पशुपात अस्त्र यानी त्रिशूल। आप नया त्रिशूल लेकर के आएँ और इस त्रिशूल को शिवलिंग से टच कराएं। साथ में थोड़े से चावल जरूर चढ़ाने। जिनको भी धन प्राप्ति नहीं हो रही है या संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है तो शिवलिंग पर साबुत चावल चढ़ाएं। और जो महिला उन चावलों को ला करके खाती है खाली पेट, उन्हें संतान पुत्र की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति उन चावलों को संभाल करके तिजोरी में रखते हैं शिवलिंग पर चढ़े हुए चावलों को, तो उनको धन प्राप्ति का योग बनता है। तो चावल चढ़ाना है और साथ ही त्रिशूल शिवलिंग से टच करा करके वह ले करके आना है। और जब तक वो त्रिशूल आपके घर में रहेगा कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी परेशानी नहीं आ सकती। अगला है पंचमुखी रुद्राक्ष और 1 लौंग। अब आपको क्या करना है कि पंचमुखी रुद्राक्ष लाना है और 1 लौंग, साबुत लौंग लेनी है जिसका फूल हो। अब वो लौंग आपको शिवलिंग पर अर्पण कर देनी है रुद्राक्ष के साथ में। रुद्राक्ष के साथ में शिवलिंग पर अगर लौंग अर्पण करते हैं और उसको ला कर के कपड़े में बांध करके तिजोरी में रखते हैं तो धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। गोमती चक्र और पीली कौड़ी अगर वह शिवलिंग पर चढ़ाते हैं ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए और उसके बाद में उनको उठा कर के घर में ला कर के रखते हैं तो 7 पीढ़ी तक भी आपके घर में से धन
खत्म नहीं होगा, भरपूर धन आएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। टूटा हुआ बेलपत्र, बेलपत्र श्रावण मास में शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान से प्रसन्न होते हैं, मन वांछित फल की प्राप्ति होती है, जीवन में आ रही सारी समस्याएं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन बेलपत्र चढ़ाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेलपत्र ना तो टूटा हुआ हो, ना ही कटा हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो दुख को आमंत्रित करते हैं, इसलिए बेलपत्र साबुत ही आपको चढ़ाना है। कमल पुष्प, अगर आपको कमल पुष्प मिल जाता है तो श्रावण में के जितने भी सोमवार आते हैं और शिवरात्रि आती है, आपको कमल पुष्प शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी, धन बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी और हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूरी होगी। शिवलिंग पर हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि शिवलिंग पर आपको हल्दी नहीं चढ़ानी, भूल से भी। शिवलिंग पर पूजा करते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें चढ़ा रहे हैं ताज़ा चीज़ें चढ़ानी है। पुष्प है, फल है, बेलपत्र है, कोई भी चीज़ है, आप शिवलिंग पर चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। शिवलिंग पर जब आप पूजा कर रहे हो तो पहले से चढ़ी हुई चीज़ें हटा दें, उसके बाद में आप पूजन करें। शिवलिंग पर रोली का प्रयोग नहीं करना है। शिवलिंग पर भस्मी लगाई जाती है, भस्मी का प्रयोग किया जाता है, रोली का प्रयोग आपको शिवलिंग पर नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। शिवलिंग पर अगर रोली का प्रयोग करते हैं तो शिव जी नाराज हो सकते हैं। भगवान गणेश और माता पार्वती को रोली चढ़ाई जाती है। दोस्तों, भगवान शिव को जब आप चावल अर्पण कर रहे हों तो वह टूटे नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। सोमवार का व्रत करते समय आपको पहले संकल्प जरूर करना है कि आप किस कार्य के लिए व्रत कर रहे हैं, क्या नाम है, क्या गोत्र है, कहाँ पर आपका स्थान है, ये सभी आपको भगवान शिव के सामने जरूर संकल्प करना है, जिससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आ रही सारी विपदाएं, सारी परेशानियां, दुख दूर हो जाएंगे। धतूरे का फल, शिव लिंग पर धतूरे का फल श्रावण मास में जरूर चढ़ाना चाहिए। धतूरे का फल, धतूरे के पत्ते और धतूरे का पुष्प। आग के पत्ते, जो व्यक्ति शिवलिंग पर आग के पत्ते अर्पण करता है अपनी इच्छा बोल करके, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। और आग के पुष्प शिवलिंग पर जरूर चढ़ाने चाहिए। इनका शास्त्रों में विशेष महत्व मिलता है। भगवान से प्रसन्न होते हैं, मनवांछित फल प्रदान करते हैं, जीवन में आ रहे सारे दुख, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है और जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो लेकर के आनी है। भगवान शिव आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगे। ओम नमः शिवाय।